अपनी मर्जी से जो काम भी करते हैं, जैसे हम सुनते हैं, सुनना एक वॉलंटरी एक्शंस होता है कि हम सुनेंगे ही, मतलब सुन, हमारी मर्जी है कि हम सुने ना सुने, हम कई बार इग्नोर कर देते हैं बातों को, तो वो होता है हमारा इग्नोर। हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, सुनने का मतलब होता है कि, सुनने का मतलब ये नहीं होता कि हमने किसी चीज़ किसी को सुना, सुनने का मतलब होता है कि हमने सुना एंड देन आफ्टर उसके बारे में समझा, हमने दिमाग का इस्तेमाल किया और हमने उस चीज़ को सुनने के बाद समझा, तो उसका मतलब होता है सुनना। ऐसे देखने का मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, बट मे बी उसको हमारे देखते हम किसी चीज़ को देखते हैं, फिर भी हम वो चीज़ नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं कि वो चीज़ हमारे सामने है ही नहीं। तो वो होती है हमारे पास क्या, दिमाग पे जोर नहीं देना कि हम क्या, किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कहाँ क्या देख रहे हैं। इवन हम जो हमारी नोज़ है, स्मेल है, हम कुछ भी सूंघते हैं ना, तो वो चीज़ें हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन इज़ सो कलेक्टिंग सो मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कि हमारा क्यों ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से घिरा हुआ है, बहुत सारी थिंकिंग सोच रहा है, बहुत एक साथ बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, तो इस वजह से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती है ना, वो भी हमारा दिमाग स्किप कर देता है। इसीलिए कर देता है क्योंकि हमारा ब्रेन ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रखे हुआ है, रखा ऑलरेडी है हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, और वो चल रही है उसी टाइम पर। और मैं ही बोलता हूँ हमेशा कि अपना दिमाग को जितना क्लियर रखते हो, जितना ज़्यादा हंगरी रहते हो, भूखे रहते हो नॉलेज के लिए, उतना ज़्यादा आपका दिमाग गेन करेगा। रिलैक्स रहो, हमेशा रिलैक्स रहो जब भी कोई चीज़ समझ रहे होते हो। फिर आगे इसके बाद है, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि ब्रेन में जो फोर ब्रेन पार्ट होता है उसमें उसका काम होता है देखने का, दैट मीन्स ऑसिपिटल काम करता है उसके अंदर, देखने का, सुनने का, और हमारा महसूस करने का, स्मेलिंग करने का, ये सब काम इसमें हम पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। इस कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर ये सब दे रखा है। फिर फोर ब्रेन द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि सोचने वाला काम करता है। आफ्टर दैट इट हैज़ रीजन्स विच रिसीव सेंसरी impulses from various receptor से separate areas of the forebrain are specialized for hearing, smell, sight and so on. There are separate areas of association where this sensory information is interpreted मतलब मीनिंग निकालना, किसी चीज़ का मतलब निकालने को बोलते हैं इंटरप्रिटेड। मीनिंग निकालने को, किसी का मतलब निकालने को बोलते हैं इंटरप्रिटेड। ठीक है, बाई पुटिंग इट टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रिसेप्टर्स एज वेल एज विद इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन, कि हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन है और सबको बाकी चीज़ों को भी ऐड करने का काम करता है हमारा ब्रेन के द्वारा, जो फोर ब्रेन होता है वो। ठीक है, बेस्ड ऑन, अब बोल रहा है यहाँ पर बेस्ड ऑन ऑल दिस, इन सभी के बेस को सबको ध्यान में रखते हुए, फोर ब्रेन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर समझने वाली बात है कि ऑल दिस ए डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मोटर एरियाज विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, आई होप, बहुत ईजी था ये समझने के लिए। कि पहले बोल रहा था सेंसरी, सेंसरी का मतलब होता है सिग्नल्स को ले जाने वाला, और फिर ब्रेन ने क्या रिस्पॉन्ड, फिर ले गया वो मोटर के द्वारा। तो ये फिर मसल्स ने एक्ट किया, फिर अपने हाथ हटाया वहाँ से, अपने जैसे तवे के ऊपर हाथ रखा था, या हमने कोई बात सुनी हुई, या कहीं कुछ भी हम कुछ कर रहे हैं, तो हमारा डिपेंड करता है हमारा ब्रेन कब काम कर रहा है अच्छी तरीके से, जब हम उस बात को लेकर पूरी तरीके से, अगर वो पॉजिटिव है, सही है वो चीज़, और आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें रिस्पॉन्सिंग करना जरूरी है, रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। समझ पा रहे हो? तो ब्रेन किस चीज़ को समझ रहा है, सुन रहा है, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, देन आफ्टर यू विल बी से दैट, यू कैन से दैट कि भाई हाँ, आप उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो आपका ब्रेन क्या है, अलाइव है, जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं यहाँ पर कि अवर लेग मसल्स, कि जिस प्रकार से हमारे पैर की मसल्स होती है, हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी मसल्स काम करती है उस टाइम पर। हाउएवर सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम किस चीज़ को सुनते हैं, सेंसेशन जैसे देखने का और सुनने का होता है, महसूस करते हैं, हम दिमाग लगाकर सोचते हैं उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट, हम कैसे जानते हैं वी हैव ईटन इनफ, कि हम ये कैसे पता कर लेते हैं, कि हमारा ब्रेन कैसे पता कर लेता है कि हमने खाना, हमारा पेट भर चुका है, हमने बहुत सारा खाना खा लिया, अब नहीं खाया जाएगा। तो ये ब्रेन ने कैसे सिग्नल, ब्रेन ने कैसे बता दिया पेट को कि भाई अब रुक जा, नहीं तो फट जाएगा तू। तो पेट को कंट्रोल करने के लिए कि अभी रुक जा, बस इतना बहुत है, काफ़ी है, इतना
इतना खा लिया अब रुक जा। पेट को बताता है दिमाग, मतलब बातें करता है दिमाग और पेट दोनों आपस में बातें करते हैं और हम उस पर फिर हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं ऑटोमेटिक कि अब नहीं खाना। वो चीज़ें किस वजह से है? बिकॉज ऑफ आवर इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये ब्रेन के अंदर होता है काम। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएट विद हंगर, कि जो हमारा सेंटर ब्रेन होता है वो हंगर से जुड़ा, भूख से जुड़ा हुआ है, विच इज़ इन सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, जो कि एक सेपरेट पार्ट है फोर ब्रेन का, अलग एक हिस्सा होता है। ये होता है आपका पूरा काम। सेरेब्रम होता है पहले, फिर सेरेबलम अलग चीज़ होती है, सेरेब्रम अलग चीज़ होती है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पर दे रखा है आपको सेरेब्रम। सेरेब्रम होता है हमारा ब्रेन का हिस्सा, फोर ब्रेन का एक पार्ट है सेरेब्रम। और फिर आता है उसके बाद सेरेबलम, ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरेबलम। यहाँ पर दे रखा है सेरेबलम। सेरेब्रम एक अलग चीज़ होती है, सेरेबलम अलग चीज़ होती है। सेरेबलम हमारा ब्रेन का, दोनों है ब्रेन के ही पार्ट है, बट जो हिंड ब्रेन का हिस्सा होता है बेसिकली पोन्स, मेडुला और सेरेबलम। सेरेबलम कौन कौन से, इनके फंक्शंस भी जरूरी है याद करने कि इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। पोन्स बहुत बारीकी से याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आएंगे, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। पोन्स, ये चीज़ जरूरी पता होनी चाहिए। हिंड ब्रेन के दो तीन पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरेबलम। इसके पैराग्राफ आएंगे अलग, सेपरेट पैराग्राफ आपको पढ़ने को मिलेंगे हमें। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको आई होप बनाना है। संडे को आपका कल टाइम है तो आपको इसका बनाना है। क्लास में भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इसका डायग्राम को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोर ब्रेन समझ में आ गया होगा आई होप आपको, और इवन आपको ये भी समझ में आया होगा कि भाई फोर ब्रेन किस प्रकार से अलग होता है, हमारी किस प्रकार से जुड़ा रहता है, हमारी भूख से किस प्रकार से जुड़ा रहता है बेसिकली। फिर अब बोलता है यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट हिस्से से जुड़ा रहता है, ठीक है। फंक्शंस, कुछ भी फंक्शन हो रहा है तो उसमें ब्रेन का काम होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। हर चीज़ में ब्रेन का काम होता है। इवन हम ये समझ सकते हो, आप ऊपर ऊपर समझाऊँ तो मैं आपको ये समझ सकता हूँ कि आप कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्स तब करते हो जब आप बाहर की चीज़ों को या तो आपने स्मेल किया, या फिर आपने उस चीज़ को सुना, या फिर आपने उसको देखा, या फिर आपने उसको टेस्ट किया, या आपने उसको महसूस किया अपने स्किन के द्वारा, अपने त्वचा के द्वारा उस चीज़ को महसूस, तभी आपका ब्रेन उस चीज़ को सुनता है, समझता है, और देन आफ्टर यू विल बी रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल। जब भी हम कभी फूड देखते हैं, भोजन देखते हैं, तो हमारे मुंह में से पानी निकलता है। तो यहाँ पर ये बात बोल रहा है, यहाँ पर ये विदाउट मीनिंग टू, कि भाई उसका मीनिंग निकालने के बजाय हम किसी खाने को देखते हैं तो उसको मीनिंग निकालते नहीं है, उसको हम देखते हैं हमारे मुंह में पानी आता है, ऑटोमेटिक तरीके से आता है। तो आवर हार्ट्स बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, कि हमारी जो दिल की धड़कन होती है वो बिना हमारे सोचे बिना ही वो धड़कता है, ऐसा इनवॉलेंट्री एक्शंस को लेकर हम बोलते हैं। इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस इजीली बाय थिंकिंग अबाउट दैम। हम कितना भी सोच लें वो कंट्रोल नहीं होगा। इवन इफ वी वांटेड टू, यदि हम चाहेंगे भी ना तब भी नहीं होगा वो। तो डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रेथ, क्या आपने कभी सांस लेने को रिमेंबर, सोच सोच के सांस लिए कभी? नहीं ना। आवर हार्ट्स बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट, कि भाई हमारा हार्ट धड़कता है बिना सोचे से, हम सोचते नहीं है ऐसा, फिर भी धड़कता है। इनफैक्ट फिर बोलता है यहाँ पर, इनफैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन इजिली बाई थिंकिंग अबाउट दैम इवन इफ वी वांटेड टू। हम चाहें ना चाहें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो होगा। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेंबर टू ब्रेथ और डाइजेस्ट फूड, कभी भोजन पचाने के बारे में सोचा है? वो तो अपना आप पचता है। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक चेंज इन द साइज ऑफ द पुपिल, हम कभी लाइट के एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा पुपिल के साइज घटता बढ़ता है। ये 9th में क्लास में पढ़ा था हमने कि जब हम कभी अंधेरे में जाते हैं तो हमारा पुपिल क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है जब हम अंधेरे में जाते हैं, और जब लाइट आती है हमारी आंखों पे तो पुपिल घटता है, छोटा हो जाता है। ये हमने 8th में भी पढ़ा था और 9th में भी है। और यहाँ पर भी छोटी सी लाइन दे रखी है यहाँ पर, आफ्टर दैट एंड the thought out actions such as moving a chair, there is another set of the muscles movement over which we do not have any thinking control, कि हम कुछ तो कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ कई बार ऐसा होता है कि हम कंट्रोल नहीं करते, चाहे ना चाहे फिर भी होता है वो चीज़। मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, कि बहुत सारे जो एक्शंस होते हैं, ये बात बताई थी मैंने आपको कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों के ही द्वारा मैक्सिमम इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए जाते हैं। समझ में आता है? फिर आगे बोलते हैं यहाँ पर, ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग, बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको समझना इस लाइन को, कि बोल रहा है ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, जो हमारे मुंह में से लार टपकती है, इवन आफ्टर दैट हम वॉमिटिंग करते हैं, उल्टी होती है जो,
वो आर कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। ये जरूरी है मेडुला के बारे में समझना। मेडुला क्या होता है? पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। मेडुला क्या होता है? पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, एक पार्ट होता है मेडुला। और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक है, ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ना, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना कम होना, ये सब मेडुला डिपेंड करता है, मेडुले पे होता है ये सब। सलाइवेशन, लार टपकना, वॉमिटिंग होना, ये काम किसका होता है? हमारा मेडुला का काम होता है। थिंक अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी आपने कोई एक्टिविटी की होगी कि जिसमें आपने स्ट्रेट लाइन में आप चले हों, सीधी लाइन में चले हों, या आपने साइकिल चलाई हो, या आपने पेंसिल कभी ठाई हो, तो ये सब काम आते हैं हमारे हिंड ब्रेन के अंदर, दैट मीन्स सेरेबेलम के अंदर। मतलब सेरेबेलम, सेरेबेलम का काम, अगेन किसका काम होता है? सेरेबेलम का काम क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शंस हो गया। सेरेबेलम का काम क्या हो गया यहाँ पर? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री, हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं काम। स्ट्रेट लाइन में चलना, राइडिंग ए बाईसाइकिल, बाईसाइकिल चलाना, और नॉर्मली पिकिंग अप ए पेंसिल, पेंसिल को उठाना, तो ये सब क्या है? वॉलेंट्री एक्शंस में आ गए, हमारी इच्छा के अनुसार है। फिर इवन आफ्टर बात करें इसके बाद, देयर दीज आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड द सेरेबेलम। यही बात लिखी हुई है यहाँ पर भी कि वॉलेंट्री एक्शंस के बारे में। यहाँ पर आप पढ़ोगे कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये दोनों पॉइंट भी याद रखने हैं। सेरेबेलम का काम सिर्फ एक्शन, वॉलेंट्री एक्शंस लेने का काम ही नहीं होता, इवन ये वाले वॉलेंट्री लेने का काम, इन ये वाले वॉलेंट्री कौन से? पोस्चर और बैलेंस ऑफ द बॉडी। हम चलते हैं तो ये दोनों काम है, देखो सीधा चलना भी एक बैलेंसिंग का काम आता है, साइकिल सीधे चलाना, और पिकिंग अप ए पेंसिल, इसको भी उठाना, किसी पेंसिल को उठाना, तो ये दोनों क्या होता है? बैलेंस और पोस्चर के अंदर आता है, सेरेबेलम की वजह से होता है। सेरेबेलम अगर नहीं होना तो आपका बैलेंसिंग नहीं हो, आप सीधे नहीं चल पाओगे। अगर सेरेबेलम ना हो तो सीधे नहीं चल पाओगे, और कभी भी आप सीधे खड़े ही नहीं हो पाओगे, कभी भी बैठ भी नहीं पाओगे ना सीधे। तो ये किसकी वजह से? पोस्चर क्या होता है? हम किस प्रकार से बैठे हैं, हम लेट के बैठे हुए, पोस्चर कहते हैं हम किस प्रकार से किस पोस्चर में बैठे हुए हैं, सीधी कमर करके बैठे हुए हैं, और रिलैक्स फॉर्म में बिल्कुल झुक कर बैठे हैं, तो वो क्या एक पोस्चर है। आप किस प्रकार से बैठे हो, आपका जेस्चर क्या है, पोस्चर क्या है, किस प्रकार से बैठे हो आप, तो ये पोस्चर बताता है। और बैलेंस क्या होता है? कि सीधा चलना, मतलब बैलेंसिंग करके आप संतुलन बनाकर चलते हो, तो सेरेबेलम का पार्ट है, ठीक है। इमेजिन, आगे बोलता है इमेजिन, आप इमेजिन करो अगर आपको ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन दोनों ही इवेंट माने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, और नहीं हो पाए तो क्या होगा? तो आपका शरीर डिसबैलेंस होगा और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड है, ये इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड को बताया मैंने आपको, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाते हैं, जो बैकबोन होती है, वर्टिब्रेटा होती है, वर्टिब्रा होती है हमारी, या वर्टिब्रल बोलते हैं हम, वर्टिब्रल बोलते हैं बेसिकली, वर्टिब्रल होती है या वर्टिब्रेटा होती है हमारी, उसके अंदर से कुछ इस प्रकार से होती है, तो उसके अंदर से, उसके अंदर छेद होता है, उस छेद के अंदर से जारी होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, काफ़ी नीचे तक जाती है, हमारे पीछे तक जाती है, और नीचे ऊपर से लेके, मतलब ब्रेन से लेके नीचे तक होती है, पूरी वर्टिब्रे में लगी होती है, वर्टिब्रल में, मतलब हमारी बैकबोन में के अंदर से होकर जाती है। जो हमारी बैकबोन होती है वो क्या काम करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वही बात है इसमें दे रखी है। इवन हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के बारे में नहीं बताया मैंने अभी यहाँ पर, ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताया। ब्रेन जो होता है वो होता है क्रेनियम के द्वारा प्रोटेक्ट होती है। क्रेनियम, क्रेनियम हमारी एक बोन होती है, क्रेनियम बोन होती है, जिसमें हमने डायग्राम में पढ़ा था, ब्रेन वाले डायग्राम में है। क्रेनियम प्रोटेक्ट करती है हमारे शरीर के ब्रेन को, जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी को बोलते हैं क्रेनियम, ठीक है, CRANIUM, क्रेनियम। आई होप समझ में आया होगा आपको। आगे पढ़ते हैं इसको, ये चीज़ इस पैराग्राफ में भी लिख रखी है। इवन मैं बात करूँ, क्रेनियम के अंदर एक फ्लूइड होता है जो बचाता है हमारे ब्रेन, हमारे अगर हमें कोई झटका लगता है ना, या फिर हमारे सिर पर कोई चोट लगती है, तो क्रेनियम के अंदर, मतलब ब्रेन और क्रेनियम के बीच में एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो लिक्विड बचाता है हमें उस झटके से। या हम बात करें उस हमारे सिर पर कोई चोट लगती है, तो उस चोट को बचाता है फ्लूइड, उस चोट से बचाता है ब्रेन को, वो एक फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन के क्रेनियम के अंदर होता है। अगेन यहाँ पर फिर उसके बाद बोलते हैं यहाँ पर डेलीगेट ऑर्गन, लाइक डेलीगेट ऑर्गन जैसे ब्रेन, डेलीगेट मतलब गिलगिला पिलपिला सा, ठीक है, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। Quality education.